जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे के दोस्तों। आज का जो विषय है, आज की जो चर्चा करने वाले हैं, ऊत पितरों से बात कैसे की जाती है और सिद्ध कैसे करें अपने पितरों को। ऊत पितरों से बातें कैसी की जा सकती है। देखिए, अधिकतर घरों में ऊत पितर ही होते हैं और ये ब्रह्मचारी भी होते हैं और इन्हें बाल पितर भी बोल सकते हैं। अपने अपनी भाषा के आधार पर और अपने एरिया के आधार पर कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता होता कि ऊत पितर कौन होते हैं। अब जो 3 साल की उम्र से लेकर 13 साल की 15 साल की बीच की उम्र में जो बच्चे मर जाते हैं किसी कारण, तो वो ऊत पितर की श्रेणी में आते हैं। इनसे कैसे बातें हो सकती है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बात करना चाहते हैं या किसी भी मेंबर को स्वप्न के माध्यम से अगर आपको लगातार, अगर कोई बच्चा स्वप्न के माध्यम से लगातार अगर आपको दिख रहा है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन लगातार अगर आपको स्वप्न के माध्यम से अगर कोई दिख रहा है, तो वो आपके ऊत पितर होने के ही लक्षण होते हैं। अगर आप कहीं जागरण कीर्तन में आप जा रहे हो और आपको आपके शरीर में झनझनाहट महसूस हो रही हो, अगर आपके शरीर में झनझनाहट महसूस हो रही हो और कई बार तो सवारी भी खुलकर आ जाती है आपको, और ये इतना शक्तिशाली होते हैं कि जल्दी से किसी के सामने नहीं आते और इनसे जल्दी से कोई बात भी नहीं कर सकता और इन्हें गलत भी नहीं बोल सकते आप, क्योंकि ये ज़िद्दी होते हैं और बच्चे के रूप में होते हैं। तो आप इनके साथ आपको शांत स्वभाव में ही बात करनी चाहिए। जिनके घर में ऊत पितर होते हैं, अगर आपको पता है कि ये कौन थे और इनका क्या क्या पसंद है, आप वो काम कर सकते हो। कई लोग तो इन्हें स्थान भी दे देते हैं। आप माता की सेवा करते हो, बालाजी की सेवा करते हो, या श्याम बाबा की सेवा करते हो, या अदरवाइज किसी भी देवता की आप सेवा करते हो जो देव पितृ श्रेणी में आती हैं। अगर आप किसी की भी देवता की अगर आप सेवा करते हो या अपने इष्ट की सेवा करते हो, तो आप अपने इष्ट के नीचे इनको स्थान दे सकते हैं। ये बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। जब तक ये रुष्ट है तब तक दिया हुआ भोजन पानी नहीं लगेगा। तो बात करने का यही तरीका है कि सबसे पहले आप इन्हें स्थान दें और इनका शुद्धिकरण करवाए। इन जो मलिन अवस्था में हैं उन्हें शुद्धिकरण करवाए, साफ करवाए, इनके नियमित पूजा पाठ करवाए, वस्त्र आदि का दान करे, भोग प्रसाद इनका दिलवाए, इनके निमित्त कुछ भी करे इनका नाम लेकर के। अगर आपको नाम नहीं पता हो तो आप ये बोल सकते हैं, हमारे घर के ऊत पितर कहकर संबोधित कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको इन्हें प्रसन्न कर लेना है। अगर ये खुश हो जाते हैं तो संपन्न के माध्यम से घर की सारी चीज़ें, सारी बातें आपको बताने लग जाते हैं और जो कार्य रुके हुए हैं वो भी अपने आप होने लगते हैं। इनकी कृपा भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। कुछ भी बोलोगे प्रेतों को, लोग तो कुछ भी बोल लेंगे कि लोग भाई प्रेतों को पूज रहे हैं, प्रेतों की कृपा तो क्या कृपा। तो भाई आप एडी से लेके चोटी तक का जोर लगा लो, 2 साल 3 साल 5 साल लिख कर देता हूँ, आपको देवी की, देवता की, आपके इष्ट की कृपा कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि जब तक आपके ऊत पितर या कोई बड़ा पितर अगर रुष्ट है, तो जिस घर में ऊत पितर या कोई बुजुर्ग पितर अगर रुष्ट होता है, तो उस घर में देवी देवता चाहकर भी उस घर में नहीं आते, आ ही नहीं सकते। ये मुझसे लिखवा कर ले लो। अगर जिस घर में अगर ये खुश होते हैं, उसकी कुलदेवी, कुलदेवता, इष्ट देवता की कृपा अपने आप हो जाती है। आप 5 या 6 साल बाद वही दिक्कत फिर होने लगती है कि जब आपके पितर खुश हो जाते हैं, सारी सुख समृद्धि आपके घर आ जाती है, और 5 से 6 साल के बाद वही समस्या, वही दिक्कत फिर आने लगती है। क्योंकि कृपा तो इनकी हुई है और हम बोल देते हैं
कि हमारी देवी ने कृपा करी है, हमारे इष्ट देवता ने कृपा की है, हमारे बाबा ने कृपा की है, और हम इनका मान सम्मान बिल्कुल भी नहीं करते। जो हमारे ऊत पित्र होते हैं या हमारे बुजुर्ग पित्र होते हैं, हम उनका मान सम्मान बिल्कुल भी नहीं करते। उनका मान सम्मान 1% भी नहीं करते, उनको याद भी नहीं करते। तो वही दिक्कतें दोबारा फिर होनी शुरू हो जाती है। यही कारण होता है कई साल मौज करके फिर दोबारा दुखों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। यही कारण होता है कि हम अपने उन पितरों की अहमियत नहीं देते, अपने पितरों को अहमियत नहीं देते। अपने पितरों को कई बार हमने देखा है कि बड़े बड़े जैसे कि भगत लोग होते हैं और सियाने लोग होते हैं, ओझा लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, वो अपना दरबार चलाते हैं बहुत बढ़िया कंडीशन में, बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि उनके पितरों की कृपा उनके ऊपर होती है। और जब दरबार चलाते 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 कुछ 5 या 6 साल के बाद वो बिल्कुल ही नील हो जाते हैं, उनके काम बनना बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं, वो रास्ते पे आ जाते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। तो यही कारण होता है कि भाइयों कि वो अपने पितरों को पूजना छोड़ देते हैं, अपने पितरों की अहमियत नहीं करते, बिल्कुल भी उनको मान सम्मान नहीं देते। तो दोस्तों, ये अगर आप चाहो तो आप अपने पितरों को सिद्ध भी कर सकते हैं और अच्छे काम में लगा सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत साने साने और बहुत से पूछा देखने वाले भगत लोग ऐसे होते हैं कि इनको गलत अवस्था में भी चला देते हैं। तो पितरों को कभी भी गलत अवस्था में ना चलाए, इन्हें देव पितर श्रेणी में ही रखें, देव पुरुष की श्रेणी में रखें। इनको साफ शुद्ध करके उन्हें अच्छे काम में लगाए और अच्छी श्रेणी में रखें, देवता रूपी में रखें। अगर देवता रूपी श्रेणी में अगर आप इन्हें रखोगे तो आपको स्वप्न के माध्यम से आपको हर प्रकार की बात भी बताएंगे, आपको क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है, आगे तक की बात बताएंगे। और जब भी आपके भविष्य में कोई समस्या, कोई तकलीफ आने वाली होगी तो वो भी बताएंगे और आपकी तरक्की होती चली जाएगी। और ऐसे गुरु का चयन करें जिनको इनके बारे में ज्ञान हो, जिनको इनके बारे में ज्ञान हो, और उसी गुरु क्या चयन करे जिनको नॉलेज हो, जिनको ज्ञान हो, नॉलेज हो। अगर अब और उसी का ही चयन करे, उसी गुरु का ही चयन करे जो मतलबी ना हो, जो स्वार्थी ना हो, उसी गुरु का चयन करे। और आप नॉर्मल भी इनका टाइम टाइम पर इनका गहना इनके नाम लेकर, इनका नाम से गहना, कपड़े, या टाइम टाइम से इनका अगर आप भोग भी निकालते रहोगे, इन्हें याद भी करते रहोगे, तो भी ये खुश हो जाएंगे और आपका काम करना शुरू कर देंगे। और पितरों की बड़ी महिमा मानी गई है मित्रों, पितरों की तो बड़ी ही महिमा मानी गई है। अगर ये खुश होते हैं तो आपके वारे न्यारे कर देते हैं, और जो आप मन में बात सोचते हो, सोचते ही वो आपका काम होने लगता है। और अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन अगर आप घर में हवन इत्यादि करते हैं, इनके नाम का हवन करते हैं, हवन की बड़ी महिमा मानी गई है। अगर अपने पितरों के नाम का अगर आप हवन करते हैं तो घर में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाती है, मन मुटाव जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, आप भाइयों की आपस में बनने लगती है, और आपस में पूरा परिवार में एकता देखने को मिलती है, पूरे परिवार में एकता देखने को मिलती है। जब आप अपने उत पितरों को मना लेते हैं तो समाज में जो मान सम्मान पहले नहीं मिलता था वो मान सम्मान मिलने लगता है, वो हर प्रकार के रास्ते आपके खुल जाते हैं, धन धान्य से आप संपन्न हो जाते हैं, और आपका समाज में ओरा बढ़ने लगता है, और समाज के लोग आपकी बात को मानने लगते हैं, आपका मान सम्मान करने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन के निशान पर प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मैं पुनः दोबारा रिपीट करता हूं कि आपको ये चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और भारी मात्रा में शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।